गुड मॉर्निंग बच्चों। इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के चैप्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों ये मेरा आज इसका 12वां वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। बच्चों साइक्लोट्रॉन जो है हमारा इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने जो अब तक जितना कंसेप्ट पढ़ रखा है उसका यूज करके एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जिससे जो है हम किसी चार्ज पार्टिकल को वेरी हाई स्पीड से जो है इमर्ज कर सकते हैं। इसका अपना यूज है, कहाँ यूज है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का टॉपिक है मेरा साइक्लोट्रॉन और बच्चों ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला। बच्चों ये चैनल मेरे को मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें न करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मैं पापा आपको पढ़ाएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मैं पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए साइक्लोट्रॉन। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा साइक्लोट्रॉन। ठीक है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे बच्चों। और देखिए इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि ये होता क्या है। ठीक है बच्चों, होता क्या है बच्चों, ये एक ऐसी मशीन है। ठीक है, इसको एक ऐसी मशीन है जिसको हम लोगों ने बनाया है। हम लोगों ने नहीं, मतलब जिन लोगों ने बनाया है उन्होंने बनाया है इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड में। ठीक है, दोनों फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, चार्ज पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को यूज करके ऐसा डिवाइस बनाया है बच्चों कि जिससे जो हम वेरी हाई स्पीड, ठीक है, हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल, ठीक है, चार्ज पार्टिकल हम जो है प्राप्त कर सकते हैं। हमको एक, जैसे हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, जैसे सपोज करिए प्रोटॉन हो गया या जैसे अल्फा पार्टिकल हो गया या और कोई हो गया पॉजिट्रॉन हो गया, इस टाइप का जो चार्ज पार्टिकल है और उसकी हमको जरूरत है कुछ हाई स्पीड पे, काफी हाई स्पीड पे। ठीक है, तो वो बच्चों हम साइक्लोट्रॉन की जो है हेल्प से जो है एक कंसेप्ट यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगता है। उसे हम जो है चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ा देंगे और फिर उस जो है चार्ज पार्टिकल का हम यूज करेंगे। ठीक है, चार्ज पार्टिकल का हम यूज करेंगे अपने रिसर्च में। ठीक है, तो बच्चों ये एक मशीन होती है जिससे हम क्या करते हैं कि हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल जो है वो हम जो है निकालते हैं। ठीक है, ये इसका हो गया। अब बच्चों देखिए हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे क्या वो देखते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देखिए इसका देखेंगे कि इसका यूज क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे यूज क्या होता है इसका। ठीक है, किस लिए ये काम आता है, नंबर 1। नंबर 2 देखेंगे बच्चों इसका जो है कंस्ट्रक्शन, ये हमारा जो है कैसे बना है। ठीक है, नंबर 3 इसका देखेंगे बच्चों हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल हम देखेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल इसमें कौन सा काम करता है। और बच्चों फिर उसके बाद देखेंगे लिमिटेशन। हर एक चीज की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, जहां पे आकर के वो रुक जाता है, वो क्या होता है। इससे रिलेटेड बच्चों हम देखेंगे फार्मूला। ठीक है, इससे रिलेटेड हम फार्मूला देखेंगे और सबसे लास्ट में आकर के इसके लगाएंगे दो प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल। ठीक है, दो प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल हम लगाएंगे। न्यूमेरिकल ज्यादा इसके कठिन नहीं होते, कठिन ये पूरा का पूरा नहीं है, लेकिन हमको जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो है चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में हमको पता होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले देखिए हमारा आता है यूज, कि हमारा जो है यूज क्या है। तो देखिए बच्चों इसका यूज क्या होता है। ठीक है, यूज जो है इसका वो क्या है। पहला यूज है टू प्रोड्यूस, ठीक है, ए वेरी हाई स्पीड
चार्ज पार्टिकल काफी हाई स्पीड का हम प्रोड्यूस करते हैं फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क। ठीक है, डेवलपमेंट वर्क। ठीक है बच्चों, अब बच्चों रिसर्च एंड डेवलप किस फील्ड में? टू स्टडी द न्यूक्लियर रिएक्शन, टू स्टडी द न्यूक्लियर रिएक्शन एंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। ठीक है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ये हमारा काम होता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसमें क्या काम होता है? टू प्रोड्यूस न्यूट्रॉन। देखिए इसको जरा ध्यान से देखिएगा, टू प्रोड्यूस न्यूट्रॉन को प्रोड्यूस करना। न्यूट्रॉन इससे नहीं प्रोड्यूस होता, लेकिन इसके द्वारा एक हाई स्पीड पार्टिकल को जब हम किसी न्यूक्लियस पे मारते हैं तो क्या होता है? न्यूक्लियस हमारा टूटता है और वहां से जो है हमारा निकलता है न्यूट्रॉन। ठीक है, टू प्रोड्यूस न्यूट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, टू प्रोड्यूस न्यूट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस फॉर रेडियो एक्टिव डिके पर्पस। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का जो है हम जो कंसेप्ट यूज करते हैं उसमें हमें न्यूट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, तो न्यूट्रॉन्स हम जो है साइक्लोट्रॉन से बम्बार्डिंग करके निकालते हैं। ठीक है, और बच्चों चौथा यूज है टू इम्प्लांट एन आयन इनटू एनी metallic structure to form a new material or change the मेटेलिक प्रॉपर्टी। जैसे अलग अलग जगह पर हमारा जो है रिक्वायरमेंट बदलता है और उस रिक्वायरमेंट को हम डिजायर करते हैं। कैसे मिलते हैं? यदि किसी मेटल स्ट्रक्चर में हम कोई आयन शिफ्ट कर दें तो मेटल का थोड़ा सा प्रॉपर्टी बदल जाता है और बच्चों उस प्रॉपर्टी को फिर हम अपने टारगेट के लिए यूज कर लेते हैं। तो ये एक मेटलर्जी का बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, जो हमको नहीं पढ़ना है सिर्फ इसका यूज में आता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा यूज हुआ, इस यूज को आप जो है नोट कर लीजिए और फिर हम करते हैं इसके आगे की बात। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए ये हो गया इसका यूज। और अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम जो है देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके का होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन किस तरीके का होता है और ये काम कैसे करता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसके कंस्ट्रक्शन को समझने से पहले बच्चों कुछ जो है बातें हमको याद करनी पड़ेंगी। और वो बातें ये थी बच्चों कि अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास एक हॉलो, ठीक है, हॉलो कंडक्टिंग मटेरियल का कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चाहे वो स्फेरिकल हो, ठीक है, चाहे वो स्फेरिकल हो, चाहे सिलिंड्रिकल हो, चाहे क्यूबिक नेचर का हो, तो उसके अंदर हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी 0 होती है। ये बात था, इसको मैंने फैराडे केज और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में आपको पढ़ा रखा है। और ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर हमारे पास कोई हालो मेटल सपोज करिए ये हालो स्फीयर है, तो इसके अंदर अगर हम चार्ज रखेंगे तो चार्ज हमारा जो है अपने आप ही जो है वो हमारा सरफेस पे आ जाएगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होता है। हालो कोई भी शेप एंड साइज हो सकता है, ये बात आपको मैंने बताई थी और सारे टीचर बताते हैं, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसका यूज होगा, ठीक है, इसका यूज होगा और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड का पूरा कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। बच्चों एक चीज यहाँ पर और लगेगी, कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट वो क्या होता है, उसको हम एसी कहते हैं।
ठीक है, एसी कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट होता है। ये मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है। ये बच्चों जो है 2 चैप्टर के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिज्म के बाद यही पढ़ाया जाएगा। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को इसके बारे में नॉलेज हो, हाई स्कूल से हो या जो है वो तैयारी कर रहे हैं 2 साल से, तो हो सकता है उसको। तो यहाँ पे जो है अल्टरनेटिंग करंट का बहुत छोटा सा जो है कंसेप्ट हमारा लगेगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या होता है। ठीक, क्या होता है यहाँ पर, देखिए हम किस तरीके से इसको बनाते हैं और क्या होता है। सबसे पहले तो बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल, हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और सपोज करिए ये रेस्ट पे रखा हुआ है। ठीक है, रेस्ट पे रखा हुआ है और इसको बच्चों हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड ई में हमने डाल दिया। तो बच्चों क्या होगा कि इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा QE, इस डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये मूव करने लगेगा। तो V बराबर U प्लस AT के कंसेप्ट से, अभी रेस्ट पे है तो U हो गया 0, V कुछ होगा और A बच्चों इस पे होता है QE बाई M और T, यानी कि हमारा कुछ समय के बाद जो है हमारा जो है ये हमारा जो है इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब बच्चों जैसे ही हम टाइम ज्यादा देंगे तो इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी और जिस स्पीड का हमको पार्टिकल चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट हमारा यूज हो रहा है। ठीक, अब देखिए क्या होता है। होता ये है यहाँ पर कि बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड हमको चाहिए इसको मूव कराने के लिए। अब बच्चों देखिए यहाँ पे चार्ज रेस्ट पे था। अब सपोज करिए अगर हम इस चार्ज को थोड़ी सी वेलोसिटी दे दें, इसकी इनिशियल वेलोसिटी सपोज करिए हमने U दे दी इसको, और फिर हमने जो है एक इलेक्ट्रिकल फील्ड E में रख दिया। तो अब बच्चों t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो V बराबर U प्लस AT से निकालेंगे तो U प्लस QE बाई M इंटू T। अब ये वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी इसकी कंपेरिजन में, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी थी। ठीक है, इनिशियल इसकी वेलोसिटी थी। आपको कुछ लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा ए कहां से आया, तो देखिए F बराबर क्या होगा, QE होगा। F होता है हमारा MA, तो ये हो गया QE, तो A की वैल्यू आ गई बच्चों QE डिवाइडेड बाई M। ठीक है, वही A हमने यहाँ पे इसको रख दिया। ठीक है, अब बच्चों हमारा जो टारगेट होता है साइक्लोट्रॉन से चार्ज पार्टिकल निकालने का, वो बच्चों जो होता है नियर अबाउट सपोज करिए 1 लाख की रेंज में, 1 लाख मीटर पर सेकंड की रेंज में, मतलब लाख मीटर पर सेकंड की रेंज में हमारा टारगेट होता है कि हम इस स्पीड का जो है निकाले चार्ज पार्टिकल इसकी रेंज में। ठीक है, अब बच्चों सपोज करिए हमने रेस्ट से चलाया तो बच्चों हमको कितना टाइम लगेगा इतना लेने पे। ठीक है, काफी लंबा टाइम लग जाएगा। काफी लंबे समय के लिए इस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में रहना पड़ेगा, बात नंबर 1। और बच्चों उतनी ही लंबी हमको चाहिए होगी इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, सपोज करिए चार्ज पार्टिकल हमको मिला स्टार्टिंग में जब हमने निकाला उसको 10 मीटर पर सेकंड से, और हमको उसको इस रेंज पे ले जाना है, तो यहाँ पे रख के देखिए तो कितना टाइम हमारा लगेगा। मास हमको पता है, Q पता है, E पता है, सब कुछ पता है, टाइम हमारा कितना लगेगा। ठीक है, टाइम बच्चों हमारा जो लगेगा उसके हिसाब से बच्चों हमको क्या चाहिए होगा, हमको एक बहुत ही लंबा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड का रीजन चाहिए होगा, बहुत लंबा इलेक्ट्रिकल फील्ड का रीजन चाहिए होगा। यहां से लेकर के यहाँ पॉजिटिव हो गया ऐसे और यहाँ हो गया निगेटिव इस तरीके से। तो बच्चों अगर हम यहां से ऐसे इसको ले जाए चार्ज पार्टिकल को तो हमको मिल जाएगा। ठीक, हमको मिल जाएगा, यहाँ पे ऐसे आ गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमारा ये जो डिस्टेंस है बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा है। यहां से यहां तक हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड इतने लंबे रेंज में कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा, एक जैसा हमेशा नहीं रहेगा, गिर जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ड्रॉप, बच्चों हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है V इक्वल टू ED, ये पढ़ रखा है। ये फार्मूला छोटी रेंज के लिए तो काफी अच्छी तरीके से काम करता है, लेकिन इससे रिजल्ट जो हमारा निकलता है कि E इक्वल टू V बाई D। मान लीजिए हमने जो है काफी लंबी रेंज ले ली है, सपोज करिए हमने ले लिया 1000 मीटर, सपोज करते हैं ऐसा, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ कर दिया 1 लाख वोल्ट और इधर कर दिया बच्चों 0। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस हमारी जो है 1000 किलोमीटर है। तो बच्चों हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड अपने आप ही गिर जाएगा, क्योंकि नीचे डिस्टेंस हमारी बढ़ जा रही है। तो ये बच्चों सबसे पहली बात है कि हमारा प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं हुआ। थ्योरेटिकली तो हमें दिखता है ऐसा, लेकिन प्रैक्टिकली ये फीजिबल नहीं हुआ। फिर इतनी लंबी रेंज हम कहां से लाएंगे, और इतनी दूरी तक जो है हम कहां से जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रख पाएंगे। यहां पर ये एक प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो है हमारा कुछ ज्यादा
सोचा गया, रिसर्च की गई, और एक बात यहां से कंफर्म हुई कि अगर हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो ज्यादा लंबे समय तक रहेगा और एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन इसके लिए अरेंजमेंट हमारा जो है इतना बड़ा होना चाहिए कि उसको हम हैंडल कर सकें, और प्लस जो है हमारे लिए वो जो है इकोनॉमिक भी हो, ठीक है, यूजफुल भी हो और ज्यादा लेंदी ना हो। इस सारी चीजों को ध्यान रखते हुए कुछ और दिमाग लगाया गया। तो बच्चों एक कंसेप्ट साथ में यहाँ पे ध्यान में ये आया कि अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड को अटैच कर दें तो क्या हमारा कोई जो है टारगेट हिट हो सकता है। तो बच्चों इसके ऊपर किया गया काम और यहीं से हमारा रिजल्ट निकल के आया। रिजल्ट ये निकल के आया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में ठीक है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो जाता है स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे, अधिकतर स्ट्रेट लाइन पे जाता है। लेकिन बच्चों अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में जो है हमारा चार्ज पार्टिकल इंटर करता है तो कुछ कंडीशन में स्ट्रेट लाइन पे जाता है, और जो है स्पेशल कंडीशन में हमारा क्या है वो सर्कुलर मोशन पर जाता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन पर वो जाता है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे 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 घुमाएंगे एक ही जगह पे तो हमारा इसकी स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी और छोटे ही जगह पर हमारा काम हो जाएगा और हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। ये बात यहाँ पर काफी रिसर्च के बाद निकल के आई। फिर इसका बनाया गया एक अरेंजमेंट जिसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगाया गया, और बच्चों जो है फिर इस हिसाब से लगाया गया कि बढ़ती हुई स्पीड जो थी, स्पीड हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड में बढ़ रही थी और डायरेक्शन हमारा चेंज हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड में। ये अरेंजमेंट लगाया गया। तो बच्चों अब वो मैं अरेंजमेंट आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसको जरा ध्यान से देखिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि हालो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होता है। तो सबसे पहले क्या किया गया, यहां पर एक जो है हालो सिलेंडर लिया गया मेटल का, ठीक है, देखिए ये हमारा हालो सिलेंडर है मेटल का, क्या है हालो सिलेंडर, ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल का है। किसका है, कंडक्टिंग मटेरियल का, ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल का है। ये हालो सिलेंडर हो गया बच्चों। अब देखिए क्या हुआ, मैं इसका बना रहा हूं टॉप व्यू। अगर ऊपर से देखेंगे तो ये बच्चों हमको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या किया गया कि इसको दिया गया काट, यहां से इसको काट दिया गया। तो बच्चों ये हमारा ऐसे हो गया, ठीक है, ये हमारा ऐसे हो गया। अगर हम देखें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन इसका दिखाई देगा। दो टुकड़े करके अलग कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद इसको अलग कर दिया गया, ठीक, ये इसको आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से। अब मैं इसका जो है एक बढ़िया सा फिगर बना रहा हूं, अब उसी में हम पूरा कंस्ट्रक्शन करेंगे जो है साइक्लोट्रॉन का, ठीक। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पर एक जो है इस तरीके से एक बंद बॉक्स बनाया गया, ठीक, ये, और बच्चों इसके बीच में जो है एक सिलेंडर का कटा हुआ पार्ट, 50% कटा हुआ पार्ट यहां पर इस तरीके से अरेंज कर दिया गया, ठीक है, देखिए इस तरीके से अरेंज कर दिया गया, ठीक। ये बच्चों हमारा हो गया, ठीक है। मैं इसको बिगाड़ दे रहा हूं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्या हुआ यहां पे, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि इसका रेडियस जो है वो है कैपिटल आर, इस तरीके से नोट कर लीजिए, कैपिटल आर इसका रेडियस है बच्चों। और बच्चों देखिए ये डी का शेप का हो गया, देखिए इधर से देखिए तो इंग्लिश का लेटर डी दिख रहा है, ये भी डी हो गया। तो बच्चों इसको डी और इसको भी डी कहा गया। तो ये हमारे हो गए डीज, इसको बोला था डीज। पहले वाले को बोला गया D1, ठीक है, ये देखिए हो गया D1, और ये दूसरा वाला हो गया हमारा D2, इस तरीके से हो गया। तो डीज हो गए हमारे, 2 डी हो गए, एक हो गया D1 और दूसरा हो गया D2, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है एक काम किया गया, काम ये किया गया कि एक तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इस तरीके से डेवलप की गई,
पूरे में जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है डेवलप की गई इस तरीके से। मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, आप सिर्फ डायरेक्शन समझ जाइए कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो है परपेंडिकुलर टू द व्हाइट बोर्ड है और इनसाइड है, इस तरीके से जो है इनसाइड है, इस तरीके से ये, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से आ गया, ये नीचे की, ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए क्या हुआ यहां पर, ठीक है। अब देखिए क्या गया कि ये हमारा मेटल का पार्ट है, ये हमारा मेटल का पार्ट है, और बच्चों क्या हुआ कि इसके बीच में जो है एक लगा दी गई एसी की हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। यहां पर एक अल्टरनेटिंग करंट का हाई फ्रिक्वेंसी यहां पे अटैच कर दिया गया, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी अल्टरनेट करंट यहां पे अटैच कर दिया गया, ठीक है। फ्रिक्वेंसी इसकी लाखों में है, काफी हाई फ्रिक्वेंसी हमने यहां पे लगा दी। क्या किया कि यहां पर हो गया एसी हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी। ये जो है सेवरल लाख वोल्ट का जो हमारे पास है वो हो गया, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमारा लगभग लाखों वोल्ट का है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एसी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एसी वो नियर अबाउट है 100 किलो वोल्ट के अबाउट, ठीक है। अब एसी में फ्रिक्वेंसी भी होती है, तो फ्रिक्वेंसी से हम बात कर लेंगे। तो हम यहां पे नोट करेंगे कि डीज है जो डीज आर कनेक्टेड थ्रू हाई फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि इसकी पोलैरिटी बदलती रहती है, एक बार ये प्लस हुआ, ये माइनस हो गया, फिर ये वाला माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ऐसा बदलता रहेगा, ठीक है। बाकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट में, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, ये इसका सेंटर है, ठीक है, देखिएगा ये इसका सेंटर है, और यहां पर हमने क्या किया, एक चार्ज जो है कहीं से जो है भेजा, किसी भी तरीके से भेजा, एक जो है चार्ज हमने जो है वो भेजा, और वो चार्ज हमारा जो है इस तरफ जो है जाता है, सेंटर से इस तरफ जो है v वेलोसिटी से जाता है। तो स्टार्टिंग में ये प्लस है, ये है माइनस, ठीक है, स्टार्टिंग में प्लस है, ये माइनस है। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके बीच में है, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर है हालो, ठीक है, सिलेंडर है हालो। ये पोर्शन जो बीच का है, यहां पर बच्चों हमारा कोई भी मेटल नहीं है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड है। लेकिन जैसे ही हम सिलेंडर के अंदर घुसते हैं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है? क्योंकि हालो मेटल स्ट्रक्चर के अंदर या कंडक्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर हमारा जो है जीरो होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। और ये हमारा हालो सिलेंडर का आधा पार्ट है। तो क्या होगा कि हमने यहां पर एक वेरी स्मॉल वी वेलोसिटी का हमने क्या किया, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल दिया। चार्ज पार्टिकल के साथ में वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई जो है अल्टरनेटिंग करंट रखा हुआ है। तो बच्चों इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, वो लगेगा QE, बहुत छोटे समय के लिए लगेगा QE। इसका जो चार्ज है वो चार्ज है, इलेक्ट्रिकल फील्ड बहुत हाई है, तो क्या करेगा, इतने ही छोटे डिस्टेंस में इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और ये बच्चों यहां से ये आ जाएगा इसके अंदर, यहां टहलता हुआ। सपोज करिए ये बिल्कुल पास में है, ठीक है, देखिए हम बड़ा सा बना रहे हैं, यहां पे आ गया। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही ये इसके अंदर आएगा, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा जीरो, क्योंकि हालो पोर्शन में घुस गया, और मैग्नेटिक फील्ड लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या हुआ कि हमारा जो है, जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है यहां से, वो देखिए ये है इस तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर। अब देखिए क्या होगा, हमने जो अभी तक पढ़ रखा है उसके हिसाब से क्या होगा, उसके साथ से हम जो है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा V क्रॉस B, ये होता है, ये हमको डायरेक्शन देगा। बच्चों देखिए ये V है, किसका? चार्ज पार्टिकल का। ठीक है, देखिए क्या हुआ, V इधर है, B अंदर की ओर है, तो हमारा V क्रॉस B थंब का डायरेक्शन हमको क्या देगा, हमको देगा फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स आ रहा है नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर हो रहा है। ठीक, तो देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी ऐसे, बड़ा बड़ा दिखा रहा हूं, ऐसा होगा नहीं।
ये जो है बहुत छोटे से रेंज में ऐसा कुछ हो रहा होगा। बच्चों देखिए v इधर है, v इधर है और ये पार्टिकल हमारा इसके अंदर आकर के सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तुरंत सर्कुलर मोशन में आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमारा जो है कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है तो वो सर्कुलर मोशन में आ जाता है। इस पर काफी डिस्कस हो चुका है पिछले 2-3 वीडियो में। तो बच्चों सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। तो बच्चों क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको बिगाड़ करके बना रहा हूं। ठीक, कापी पे हाथ और धुला करके आप देख लीजिएगा। तो बच्चों क्या होगा, ये देखिए हमारे पास ऐसे आके यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पे आया। अब बच्चों यहाँ पर आकर के ये बाहर निकलेगा। ठीक है, ये बाहर निकलेगा, यहीं पे आया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये डी के बाहर आएगा बच्चों, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हमारी खत्म हो जाएगी। अब बच्चों ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में आ गया। और बच्चों देखिए यहाँ पर है एसी, यहाँ पर है अल्टरनेटिंग करंट। तो क्या होगा, जैसे ये यहाँ एंटर करेगा पोलैरिटी बदल जाएगी। जैसे प्लस था, ये माइनस था, अब जो है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये अल्टरनेटिंग करंट का नेचर होता है, पोलैरिटी बदलने का। प्लस माइनस होता रहता है। ठीक है, और बच्चों क्या होगा कि अब देखिए इसी चार्ज के ऊपर जो है, इसी चार्ज के ऊपर फोर्स जो है इधर लगेगा। तो क्या होगा कि इसकी स्पीड जो थी वो हमारी जो है यहाँ पर और बढ़ जाएगी और ये इधर इंटर करेगा। अब जैसे ये यहां इंटर करेगा तो फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड जो है लगने लगेगी। अब देखिए क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लगेगी तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब बच्चों दो फार्मूले आपको याद होने चाहिए, उसको नोट कर लीजिए। एक होता है रेडियस, जैसे ये सर्कुलर पाथ पे आया तो इसका कुछ रेडियस होगा। तो रेडियस बच्चों होता है हमारा mv/qb। ये बात आपको याद होनी चाहिए, इसको नोट कर लीजिए, कॉपी में अपने कहीं लिख लीजिए। और बच्चों टाइम पीरियड, यानी एक टाइम का जो है एक पूरा राउंड लेने में जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2πm/qb। और बच्चों जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी चक्कर की, वो बच्चों होती है हमारी qb/2πm। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने लिख के इसलिए दिखा दिया, अगर ना आपका क्लियर हो तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर पीछे जाकर के देख लीजिएगा ये कहां से आया है। ठीक है, अभी इसका यूज होगा। ठीक, अब देखिए बच्चों इसमें सबसे पहले जो है हम यूज करेंगे रेडियस वाले फार्मूले का। ठीक है, रेडियस देखिए क्या लिखा है, रेडियस लिखा है रेडियस इक्वल टू mv/qb। मतलब देखिए m फिक्स है, चार्ज पार्टिकल का चार्ज फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, यानी v यदि हमारा बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ जाएगा। ठीक है, v यदि हमारा बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ जाएगा। और बच्चों मैंने स्टार्टिंग में अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। ठीक, अब देखिए क्या हुआ कि यहां से यहां तक ये पार्टिकल आएगा, इतनी देर में इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जितनी भी बढ़ेगी बढ़ जाएगी। ठीक है, और उस बढ़ी हुई वेलोसिटी से बच्चों जब ये इसमें घुसेगा तो अब इसका सर्कुलर पाथ का रेडियस बढ़ जाएगा। तो बच्चों अब ये थोड़ा सा बड़े रेडियस से घूमेगा, फिर यहां आएगा, फिर इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। और बच्चों फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। कुल मिलाकर के इस तरीके से जो चार्ज पार्टिकल है वो घूमना शुरू करेगा। घूमते 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 क्या होगा, इसी तरीके से घूमना शुरू करेगा, घूमना शुरू करेगा, घूमना शुरू करेगा और बच्चों बिल्कुल यहां तक पहुंच जाएगा, इसके रेडियस तक। और बच्चों हम इसको यहां से इस तरीके से जो है, ठीक है, यहां से इस तरीके से एक जो है ट्यूब के थ्रू निकाल लेंगे। यहां एक डिफ्लेक्टर लगा होता है, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टर। ठीक है, डिफ्लेक्टर। ठीक, ये क्या होगा, देखिए यहां पे आया, सर्कुलर पाथ पे आया, फिर यहां वेलोसिटी बढ़ी, फिर ये सर्कुलर पाथ पे आया, फिर वेलोसिटी बढ़ी, फिर ये सर्कुलर पाथ पे आया, फिर वेलोसिटी बढ़ी, फिर सर्कुलर पाथ पे आया, फिर वेलोसिटी बढ़ी, फिर सर्कुलर पाथ पे आया, फिर वेलोसिटी बढ़ी। और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती गई इसका रेडियस बढ़ता गया, और जैसे जैसे रेडियस बढ़ता गया और इलेक्ट्रिकल फील्ड में बार बार आता गया, इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। और बच्चों फाइनली वेलोसिटी हमारी जो है जितनी हमको चाहिए थी वो हम यहाँ से ले लेंगे और फिर इस चार्ज पार्टिकल को जहां पे हमें बम्बार्ड करना होगा वहां पे हम कर देंगे। ठीक है, ये बच्चों इसका पूरा वर्किंग है। ठीक है, ये बच्चों इसका पूरा वर्किंग है। अब बच्चों देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक बात है कि ये प्लस माइनस होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और बच्चों देखिए क्या हो रहा है कि जब ये देखिए इधर से इधर आ रहा है तो डायरेक्शन ये हो रहा है, जब इधर से इधर आ रहा है तो डायरेक्शन ये हो रहा है। अपोजिट डायरेक्शन देखिए हर बार हो रहा है इसका। ठीक है,
अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। देखिए ये है, ये इधर से इधर आ रहा है, ये इधर से इधर आ रहा है, ठीक, ये देखिए ऐसे हो रहा है। तो क्या हो रहा है, जब इधर आता है तो प्लस इधर हो जाता है, प्लस के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और जब इधर जाता है तो प्लस के डायरेक्शन में इधर फोर्स लगता है। क्या होता है बच्चों, हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है एसी की, उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी घूमने की फ्रीक्वेंसी को हम मैच करके रखते हैं। ये हमारे हाथ में होता है, जिससे हमारा जब ये यहां पर आता है इसकी पोलैरिटी बदल जाती है और इधर चला जाता है। ठीक है, ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, तो इसको आप पूरा देख लीजिए। इस तरीके से इसका साइक्लोट्रॉन का हमारी ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ फार्मूले यूज होते हैं, उसको देखते हैं, फिर आगे हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। ठीक, तो बच्चों देखिए क्या होता है देखिए क्या होता है कि हमारे पास जो है, सपोज करिए रेडियस जो है वो हमारा जो है आर है, किसका, डी का। ये जो बाहर वाला डी है इसका रेडियस आर है। ये हमारे डिजाइन में होता है कि हमें जितना आर रखना हम उसको रख लेंगे, आर हो गया बच्चों, ठीक है। और जब ये घूमते 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 बिल्कुल इसकी पेरीफेरी पे आ जाता है तब हम इसको निकाल लेते हैं, लेकिन ये इसके वॉल से नहीं टकराता क्योंकि हमने डिफ्लेक्टर लगा रखा है। यहाँ से डिफ्लेक्ट करके यहाँ से हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों क्या होता है, जब हमारा रेडियस आर होगा तो आर इक्वल टू mv बाई क्यूबी के फार्मूला आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, इतना आ जाएगा। तो बच्चों देखिए यहां से वेलोसिटी जो निकलने वाले चार्ज पार्टिकल क्या होगी, देखिए इसकी होगी आर क्यू बी डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, देखिए आर हमारे हाथ में है, ठीक है, क्यू हमारे हाथ में है, बी हमारे हाथ में है, एम हमारे हाथ में है। कुल मिलाकर के हमारा जो है वी हमें पता लग जाएगा कि कितना यहाँ के चार्ज पार्टिकल का जो है वी है। ठीक है, बी हम जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, आर डी का जितना चाहे रख सकते हैं, क्यू एम हमारे पास इस तरीके से हो गया। अब बच्चों क्या होगा कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल जो होगा, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी उसकी होगी v। तो बच्चों इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में भी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv²। ठीक है, तो बच्चों 1/2 इंटू एम, v की वैल्यू ये आई है, हम इसको यहां रख देते हैं, तो आ गया आर क्यू बी डिवाइडेड बाई एम। हमने इसको इस तरीके से इसका स्क्वायर कर दिया। तो बच्चों देखिए फाइनली जो हमारे पास आया वो आया आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर और बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ये हमारी जो है काइनेटिक एनर्जी होगी उस चार्ज पार्टिकल की जो हमारा साइक्लोट्रॉन से निकल के बाहर आ रहा है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन से निकल के बाहर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको अब तक जो बात बता दी कि साइक्लोट्रॉन बना कैसे है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट यूज करके काम कैसे करता है, इसका पर्पस क्या है, यूज क्या है, ये हमारा इसका बच्चों पूरी कहानी हो गई। अब बच्चों आते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम कैसे इसको जो है सेट रखते हैं कि हमारा बदलता नहीं है। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो है 3 फार्मूले लिखाए थे, रेडियस का, टाइम पीरियड का और फ्रीक्वेंसी का। तो बच्चों टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो है 2πm/qb। इतना कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ये कहां से आता है, नहीं आता तो पिछले वीडियोस देख लीजिए, वहां पे ही बात है। अब बच्चों फ्रीक्वेंसी जो क्या, इसकी एक चक्कर को में कितना, मतलब 1 सेकंड में कितना ये हमारा जो है चक्कर लगा लेगा, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ऐसे लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल की जो है फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो होगी f इक्वल टू 1/t। और बच्चों 1/t करेंगे तो आ जाएगा QB डिवाइडेड बाई 2πm, यहां पर इस तरीके से होगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई किसकी है, चार्ज पार्टिकल की, ये आ गई QB डिवाइडेड बाई 2πm। ठीक, अब बच्चों ये फ्रीक्वेंसी जो है हमारी जो है एसी की फ्रीक्वेंसी से मैच करा दी जाती है। होता क्या है कि जितनी फ्रीक्वेंसी हमारी साइक्लोट्रॉन में घूम रहे इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल की होगी, चार्ज पार्टिकल की होगी, उतनी ही फ्रीक्वेंसी हम एसी की रखेंगे। तो यहां पर आप नोट कर लीजिए, तो हमारा ट्यून हो जाएगा, फिर वो जैसे इधर करेगा वो घूम जाएगा, वैसे ऐसे होता रहेगा।
एसी की पोलैरिटी बदलती है, इसका भी देखिए डायरेक्शन बदला, ऊपर इधर है नीचे इधर है, तो जैसे एसी की पोलैरिटी बदलेगी इसका डायरेक्शन बदल जाएगा। और बच्चों सबसे बड़ी बात जो होती है इसमें जो है वो ये है कि टाइम जो लग रहा है, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लग रहा है वो हमारा रेडियस पे और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो रेडियस हमारा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, वेलोसिटी चाहे जितनी भी इसकी इंक्रीज कर जाए, ये पहुंचेगा उतने ही टाइम पे उसी पॉइंट पे जितने में पहली बार पहुंचा। मतलब क्या हुआ, जैसे इस राउंड में यहां से चला ऐसे पहुंचा तो यहां पर भी उतने ही टाइम में पहुंच जाएगा। मतलब रेडियस की और वेलोसिटी की कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी टाइमिंग पे, जबकि यहाँ पे रेडियस और वेलोसिटी दोनों बदल रहा है। देखिए टाइम पे हमारा रेडियस और वेलोसिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, अब देखिए ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, किसकी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल। अब बच्चों क्या करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, ठीक है, साइक्लोट्रॉन इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी की फ्रीक्वेंसी से इसको हम करा देते हैं मैच, ठीक है, एसी की फ्रीक्वेंसी से मैच करा देते हैं। तो क्या हुआ, ये होता है QB डिवाइडेड बाई 2 पाई m हो जाता है, और इसको हम कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी की फ्रीक्वेंसी के साथ हम इसको जो है बिल्कुल इक्वल रखेंगे। और बच्चों ये वाली फ्रीक्वेंसी हमारी कहलाती है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये हमारा मैच नहीं करेगा तो बच्चों हमारा साइक्लोट्रॉन काम ही नहीं करेगा, साइक्लोट्रॉन हमारा काम ही नहीं करेगा और हमारा पर्पस पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों ये इसका हो गया पूरी कहानी, इसकी पूरी कहानी हो गई इस तरीके से, किस तरीके से काम करता है, हमको चार्ज पार्टिकल देता है हाई स्पीड का, जिसको हम यूज करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम अधिकतर करते हैं न्यूक्लियर के ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर, एटम के न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के ऊपर, रेडियो एक्टिव मटेरियल के न्यूक्लियस के ऊपर, और न्यूट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए हम ये सब काम करते हैं। ये जब आप रेडियो एक्टिविटी एटम पढ़ोगे तो वहां पे आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई पूरी कहानी। अब बच्चों जो है चलिए आगे बात करते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। देखिए सबकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। लिमिटेशंस का मतलब है ये क्या काम नहीं कर सकता, ठीक है, क्या काम नहीं कर सकता इसको देखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला जो है लिमिटेशंस, हेडिंग डाल लीजिए लिमिटेशंस, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, इट वो इसी यहीं पे अब आपको होने वाला कंफ्यूजन, इट कैन नॉट इंक्रीज the velocity of neutral particle like neutron, ठीक है। जैसे या तो हम यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल डालें या पॉजिटिव डालें, उसी का जो है स्पीड बढ़ा पाएगा। चूंकि न्यूट्रॉन के ऊपर हमारा जो है कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए इसकी जो है ये यहाँ पर वेलोसिटी नहीं इंक्रीज कर सकता। ये इसका पहली लिमिटेशन है, ठीक है। ये बच्चों इसकी पहली लिमिटेशन है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जो है इसके यूज में दिखाया था कि टू प्रोड्यूस न्यूट्रॉन, अगर आपको ध्यान हो, प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस न्यूट्रॉन। देखिए दोनों में बात में अंतर है। हम जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे न्यूट्रॉन डाल दें तो वो घूम के इस तरीके से उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। लेकिन यहीं पे अगर हम प्रोटॉन डालें, देखिए क्या होता है जब आप पढ़ोगे रेडियोएक्टिविटी तो उसमें देखो जैसे प्रोटॉन हमने डाल दिया, प्रोटॉन प्लेस पर, और इसको हमने किसी न्यूक्लियस पे मारा, ये न्यूक्लियस हुआ, स्पीड बढ़ा करके न्यूक्लियस पे मारा, तो बच्चों क्या होता है यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकलेंगे, उसके मैं अभी जिक्र नहीं कर रहा हूं, प्लस न्यूट्रॉन हमारा निकलेगा, प्लस न्यूट्रॉन हमारा निकलेगा, मतलब न्यूट्रॉन प्लस मतलब न्यूट्रॉन का मतलब है कि उसके साथ साथ न्यूट्रॉन भी निकलेगा। ये कहने का मतलब है कि न्यूट्रॉन की स्पीड तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन अगर हम प्रोटॉन को किसी न्यूक्लियस पे मारे तो वहां से हमें खूब ढेर सारे न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, जिसका यूज हम करते हैं अपने दूसरे कार्यक्रम में। तो हमारा न्यूट्रॉन प्रोड्यूस तो कर सकता है, लेकिन जो है न्यूट्रॉन की स्पीड ये नहीं बढ़ा सकता। ये इसका जो है पहला जो है
लिमिटेशन है दूसरा। ठीक है, दूसरा ये है कि इट कैन नॉट इंक्रीज द velocity of very small, ठीक है, velocity of very small particle क्या, चार्ज पार्टिकल कर लो, वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ये जो है स्पीड नहीं बढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है बच्चों, वो है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है बच्चों, प्रोटॉन किस रेंज का होता है? प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इतना अंतर है दोनों के बीच में। अगर अंतर देखें तो 10,000 टाइम जो है प्रोटॉन जो है हैवियर है किसका? इलेक्ट्रॉन के लिए। ये मास ऑफ प्रोटॉन है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 10,000 टाइम्स हमारा जो है ये प्रोटॉन हैवियर है या कहें इलेक्ट्रॉन लाइटर है। इतना फर्क है। ठीक है, होता क्या है मैं आपको बताऊं। होता क्या है बच्चों, यहां पर होता क्या है कि देखिए क्या होता है कि R इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाई QV होता है। ठीक है, ठीक, QV होता है। अगर हम इसमें डालें, क्या डालें बच्चों, हम इलेक्ट्रॉन डाल दें तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है, Q हमारा जो है छोटा है, Q जो है वो तो फिक्स है, V भी फिक्स है, मास कम है। अब बच्चों रेडियस के हिसाब से हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी बहुत ज्यादा, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा हमारी जो है वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक, अब चलिए बात सुनिएगा, वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। क्या हो? वेलोसिटी इंक्रीज हो गई बहुत ज्यादा। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ पे लिखा है कि कैन नॉट इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ दिस वेरी स्मॉल। अब क्या वेलोसिटी इंक्रीज हो गई? वेलोसिटी इंक्रीज होने से क्या होता है कि हमारा साइक्लोट्रॉन काम करना बंद कर देता है। क्यों, वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, देखिए हमारे पास एक जो है आइंस्टीन की थ्योरी है, वो है E बराबर mc²। यहाँ पे यानी है कि मास इज इक्वल टू E/c²। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ इस तरीके से। और बच्चों एक और उन्होंने बात बताई थी कि m इज इक्वल टू m0/1 - v²/c²। ठीक, तो बच्चों जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालते हैं, होता क्या है, जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो इसकी वेलोसिटी बहुत तेजी से इंक्रीज करती है। और बच्चों ये वेलोसिटी हमारी पहुंच जाती है, इसकी वेलोसिटी नियर अबाउट सी के काफी क्लोज हो जाती है। जैसे सी की जो वैल्यू है लाइट की वो है 3.0 इंटू 10⁸ अब सपोज करिए ये हो गई हमारी 2.0 इंटू 10⁷। इस रेंज की पहुंच गई इसकी। तो बच्चों क्या होगा कि इसका मास जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मास जो है, ये देखिए ये होता है हमारा रेस्ट मास। ठीक है, ये होता है रेस्ट मास। अब जब कोई पार्टिकल हमारा जो है मूव करेगा तो बच्चों इसमें रखेंगे तो ये देखिए हो गया इस तरीके से। यहाँ 0.9 आने लगेगा तो ये 0.1 हो जाएगा। और बच्चों कुल मिलाकर के हमारा जो है मास इंक्रीज कर जाएगा। अब देखिए इसका फर्क क्या पड़ता है बच्चों। फ्रीक्वेंसी अभी हमने क्या निकाली थी? फ्रीक्वेंसी निकाली थी हमने QB डिवाइडेड बाई 2πm। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमने निकाली थी 2B/Q/m। अब बच्चों जैसे ही हमारा मास बढ़ेगा, वेलोसिटी इंक्रीज होने से जैसे ही हमारा मास बढ़ेगा तो बच्चों ये फ्रीक्वेंसी हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। किसकी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी? इसके घूमने की। ठीक है, ये हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। और हमें हर हाल में अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है और जो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है, दोनों को मैच करके रखना है। अगर ये मैच नहीं रहेगा तो हमारा साइक्लोट्रॉन जो है काम करना बंद कर देगा, साइक्लोट्रॉन बर्बाद हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा इसका। ठीक है, अब कुल मिलाकर के जैसे ही मास हमारा इंक्रीज करता है वेलोसिटी के इंक्रीज होने से, ठीक है, वेलोसिटी के इंक्रीज होने से मास हमारा जो इंक्रीज करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी से मिसमैच कर जाती है। और बच्चों ये प्लस माइनस और उसके घूमने का जो बिल्कुल एग्जैक्ट था वो गड़बड़ हो जाता है। अब जो है वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगा कुछ नहीं पता सकता है।
ठीक है, क्योंकि इसको जब हमारा ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो इधर प्लस इधर माइनस होना चाहिए, और जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो इधर प्लस इधर माइनस होना चाहिए। अगर ये पोलैरिटी अपने आप सही टाइम पे नहीं बदलेगी तो हमारी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी और ये पूरा का पूरा साइक्लोट्रॉन काम करना बंद कर देगा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन को हम इसमें यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। बहुत कम होने से वेलोसिटी बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाती है, और वेलोसिटी इंक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाती है, उसका मास इंक्रीज होने से, और फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होते ही हमारा साइक्लोट्रॉन काम करना बंद कर देता है। मेरी इस बात को ठंडे दिमाग से आप सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा और जो है एनालाइज करिएगा, तब आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक, तो बच्चों ये हमारा जो था ये हो गया इसका लिमिटेशन, यूजेस, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल। ये पूरी कहानी हमारी यहाँ पर आकर के जो है खत्म हुई। ये बच्चों जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था ये उसकी पूरी स्टोरी है, जिसको समरी करके मैंने आपके सामने रख दिया। बच्चों इस पे कभी कभी ये न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो बच्चों अब हमारा टाइम हो गया है कि साइक्लोट्रॉन के ऊपर एक दो न्यूमेरिकल कर लें। तो मैं दो आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन क्या है और फिर देखिए हम कंसेप्ट जो अभी पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, ड्यूट्रॉन्स, यहाँ पर जो हमारा जो चार्ज एक्सीलरेटेड हो रहा है वो ड्यूट्रॉन हो रहा है। ड्यूट्रॉन्स आर एक्सीलरेटेड इन ए साइक्लोट्रॉन यूजिंग एसी ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻⁷ हर्ट्ज एंड रेडियस ऑफ डी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट ड्यूट्रॉन्स। मतलब क्या हुआ, हम एक एसी फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, उससे ड्यूट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं, और जो डी है उसका रेडियस हमको 50 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि हमारा साइक्लोट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड कितना यूज हो रहा है। पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट ये है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन्स इमर्जिंग फ्रॉम द साइक्लोट्रॉन। ठीक है, हमारा जो है साइक्लोट्रॉन से जो ड्यूट्रॉन निकल रहा है एनर्जाइज होकर के स्पीड बढ़ा करके, उसकी जो है एनर्जी क्या है। दो पार्ट है इसके, करना कैसे वो देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जो है यहाँ पे जो है टर्मिनोलॉजी नोट करेंगे। देखिए हमारे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, और ये होगी हमारी 10⁻⁷ हर्ट्ज। इसको इस तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा क्या है, रेडियस ऑफ डी दे रखा है, तो रेडियस ऑफ डी आर होगा जो कि 50 सेंटीमीटर है, तो बच्चों ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 100 मीटर। ऐसा यूनिट में सब रखेंगे। और बच्चों हमको निकालना है व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द ड्यूट्रॉन। हमको मास ऑफ ड्यूट्रॉन दे रखा है, चार्ज, दो चीज और दे रखा है। तो बच्चों मास ऑफ ड्यूट्रॉन जो इन्होंने दे रखा है वो दे रखा है 3.34 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन जो दे रखा है हमको, ठीक है, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन वो है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना दे रखा है। बच्चों मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बच्चों की बात बताई थी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ये क्या थी बच्चों, हमारी थी फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होगी ये बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ जो हमारा जो है वो था साइक्लोट्रॉन का, जिसके अंदर वो हमारा चार्ज पार्टिकल घूम रहा था, वो उसके बराबर था, और उसकी जो वैल्यू थी वो बच्चों थी हमारी QB डिवाइडेड बाई 2πm। वीडियो को बैक करके देख लीजिए। ठीक है, जो हमारा एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता था उसका रिवर्स हमारा साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी था, वो हमारी मैच करती थी किससे, जो है एसी की फ्रीक्वेंसी से, उसी को हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते थे, वो ये थी। बच्चों ये हमारी कितनी दे रखी है, 10⁻⁷। Q हमारा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, B हमें निकालना है, डिवाइडेड बाई 2π। ठीक है, यह आ गया 2π की वैल्यू है बच्चों हमारे पास, 3π की वैल्यू 3.14, और बच्चों ये आ गया मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये दे रखा है 3.34 इंटू 10⁻⁻27 kg। सॉरी केजी नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये आ गया बच्चों। अब बच्चों B हमें निकालना है, तो यहां से जो B आएगा हमारा वो आएगा 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 3.34 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई 1.6 से इंटू 10⁻⁻19 इंटू कुछ नहीं। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ गया
बी जो हम निकालेंगे इस तरीके से आएगा। ठीक है बच्चों, इसको बच्चों हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, कैलकुलेशन का पार्ट है। तो बच्चों जो सॉल्व करने पे आएगा वो हमारा आ रहा है 1.3 टेस्ला। मैं डायरेक्टली देख के लिख दे रहा हूं 1.3 टेस्ला इतना आएगा। इसको हम बच्चों यहां पर नोट कर लेते हैं। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया 1.3 टेस्ला। ठीक, अब बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट जो पूछा है वो देखिए, नोट कर लीजिए। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होगी जो हमारी एसी की फ्रीक्वेंसी लगी हुई है, उसकी वैल्यू ये होगी। यहां से हम बी निकाल लेते हैं। इस तरीके से काफी क्वेश्चन जो है हमारे हैं साइक्लोट्रॉन के। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हमारा जो है, जो साइक्लोट्रॉन से न्यूट्रॉन एनर्जाइज होकर निकलेगा उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, वो बच्चों हमसे पूछा है। और बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखा था वो था Q स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, फॉर्मूले ध्यान देने चाहिए तभी होगा बच्चों। कुछ नहीं करना है, सबकी वैल्यू हमको यहाँ पे दे रखी है। तो हम Q स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो Q है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू है 1.3 टेस्ला का स्क्वायर, आर की वैल्यू है 1/2 इसका स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम हमारा मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा वो होगा 3.34 इंटू 10⁻⁻27। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको सॉल्व वाल्व करेंगे तो सॉल्व वाल्व करने पे जो है बच्चों आएगा हमारा 1.6 का हो जाएगा 2.56 इंटू 10⁻⁻, ठीक है 10⁻�38 इंटू, ठीक है इंटू 1.69 इंटू 1 डिवाइडेड बाई ये 4 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 8 इंटू 3.34 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, ये बच्चों आ गया। ये वैल्यू आएगी हमारी जूल में जो भी आए। बच्चों अधिकतर जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी या चार्ज पार्टिकल का जो हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं। तो बच्चों इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए अधिकतर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ये जूल में है। बच्चों हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जूल को हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदलते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा जो आएगा वो एनर्जी आएगी न्यूट्रॉन की, वो आएगा 10.125 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक बच्चों, इसी टाइप का है इन क्वेश्चन में, खासतौर से साइक्लोट्रॉन के क्वेश्चन में, रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन में, और जो है हमारा एटम में जो आता है कंसेप्ट, उसके क्वेश्चन में एक ही प्रॉब्लम है कि हमारा कैलकुलेशन बहुत ही टिपिकल होता है, उटपटांग होता है और वो हमको करना पड़ता है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा छोटा सा सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन था, कंप्लीट हुआ। अब बच्चों एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि प्रोटॉन है उसको हम साइक्लोट्रॉन में एनर्जाइज कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, प्रोटॉन्स आर एक्सीलरेटेड इन ए साइक्लोट्रॉन हैविंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द 20 टेस्ला and radius of d is equal to 40 centimeter. Find the kinetic energy of proton in million electron volt. Given है mass of proton is equal to 1.67 into 10⁻⁻27. ठीक है बच्चों, तो देखिए हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 20 टेस्ला की। ठीक है, और Q हमारा प्रोटॉन का होगा 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन हमको दे रखा है 1.67 into 10⁻⁻27 kg और रेडियस ऑफ डी है हमारा 40 सेंटीमीटर और बच्चों जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 100 मीटर यानी कि 0.4 मीटर। इस तरीके से आ गया। हमको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है Q स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। ये होता है हमारा फार्मूला। बच्चों कुछ नहीं करना है, इसमें सबकी वैल्यू रख देनी है। तो देखिए Q की वैल्यू है 1.6 इंटू इतना, B है हमारा 20 टेस्ला और रेडियस है हमारा 0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया।
इसको करेंगे सॉल्व। ये बच्चों हमको देगा जूल में, जो कुछ भी आएगा जूल में आएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए आ जाएगा ये 2.56 इंटू 10 टू द पावर -38 इंटू 400 इंटू 0.16 डिवाइडेड बाई, ठीक है। इसका ऐसे करेंगे तो आ जाएगा 3.34 इंटू 10 टू द पावर -27। ये बच्चों आएगा हमारा जूल में। इसको बच्चों हमको बदलना है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बच्चों मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से लिख लिया और बच्चों हमने इसको गुणा करेंगे तो जाएगा 64। चलिए 64 सिंपल सा कर देते हैं, 64 और ये हो गया 3.34 इंटू 10 टू द पावर -27। और बच्चों मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको जो है कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1.67 इंटू 10 टू पावर -13 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें हमारा आ जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और बच्चों इसकी वैल्यू जो आएगी कैलकुलेट करने पे आ जाएगी 30.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कमिंग आउट फ्रॉम द साइक्लोट्रॉन। बच्चों इसके क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं होते, लेकिन ये टॉपिक ऐसा होता है बच्चों कि इसको लोग अधिकतर इग्नोर करके चलते हैं या कम पढ़ते हैं। कम पढ़ने से क्या होता है, चीजें दिमाग से स्लिप कर जाती हैं, ठीक है। सिंपल फार्मूला बेसिस पे क्वेश्चन आता है, थ्योरी में आएगा तो आपको इसका कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल सब पता होना चाहिए, बहुत आराम से आप इसको करते जाओगे। बच्चों ये हमारा साइक्लोट्रॉन पे वीडियो कंप्लीट होता है। बच्चों अब मिलेंगे अगले वीडियो में मैग्नेटिक फील्ड के एक नए कंसेप्ट के साथ। बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।